अब एग्जाम्पल 6 देखो क्या है, पढ़ लो उसको। एग्जाम्पल 6 दिया हुआ है आपको, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। भैया एग्जाम्पल 6 अगेन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अनिशा सब कुछ रोक के एग्जाम्पल 6 और 7 पढ़ो, है ना। अपन चाहते हैं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस विथ एग्जाम्पल विथ एक्सरसाइज पूरा सॉल्व करें, ये अपना टारगेट एटलीस्ट रहता है कम से कम। इसके आगे अब तो मेहनत कर रहे हो तो आरडी भी है, ठीक है। आप अच्छा है रोज़ क्वेश्चंस करो और फिर क्वेश्चंस पूछो ताकि अपन यहाँ पर डिस्कस करें। बड़े क्वेश्चंस करो, अब ज़्यादा बड़े नहीं करना है। एक केवल प्रैक्टिस के लिए आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हर एक्सरसाइज हर चैप्टर के होना ही चाहिए। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर tall building from the top of a multi-storage building are 30 and 45 respectively। बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। एग्जाम्पल अगर आप 6 देखोगे तो इसको 3 बार 4 बार भी पढ़ोगे तो भी कम पड़ेगा। है आसान, डायग्राम बन गया तो फिर तो तुम्हें पता है कि अब तो तुम कर लोगे, क्योंकि डायग्राम बनने के बाद तो हो जाता है ना। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन सबसे पहले कहाँ से बनता है? ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे बनता है, परंतु कौन सी लाइन से बनता है? हॉरिजॉन्टल लाइन से, है ना। ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम, कहाँ से? फ्रॉम मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग आर 30 एंड 45। मतलब मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग से फ्रॉम बनाना है आपको, है ना। हाँ, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग का मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग समझते हो? मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग तो लंबी होगी, बड़ी होगी, है ना। और 8 मीटर की बिल्डिंग, हालांकि ऐसा कोई वो नहीं है कोई लंबी होगी या बड़ी होगी कि मल्टी स्टोरेज है इसलिए बड़ी होगी, बट यहाँ पे दे रखा है कि फ्रॉम मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, फ्रॉम मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग से, मतलब इस पे क्या है, 2 एंगल बन रहे हैं, इसका टॉप और इसके बॉटम पर 2 एंगल बन रहे हैं, ठीक है। एक क्या बन रहा है, एक एंगल तो ये बनाओगे और एक एंगल क्या बनाओगे, ये वाला, परंतु ये दोनों कहाँ से बनाओगे? अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन से बनाओगे, ठीक है। और ये ज़मीन से ज़मीन जोड़ दो, नहीं समझे? अब पता ही कर लोगे छोटा एंगल कौन सा और बड़ा एंगल कौन सा है। एक 30 डिग्री बन रहा है और एक 45 डिग्री बन रहा है। अब ये अल्टरनेट इंटीरियर, ये 30 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, लाइन खींच दो, नहीं समझे? आया समझ में? नहीं आया? देख ऊपर से रहे ना। हाँ, ऊपर से देख रहा है, इसीलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये 30 और ये कितना, 45। नंबरिंग कर लो, टी बी ए पी और सी, है ना। बुक के हिसाब से मैंने नंबर कुछ नहीं किया है। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल कितने बन रहे हैं? 2। कौन कौन से निकालना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग। अच्छा, इन दोनों बीच के बीच में डिस्टेंस किसको बोलेंगे? पीसी को बोलेंगे। सर कौन से बिल्डिंग? इन दोनों बीच के बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस कितना है? सॉरी, पीसी नहीं, बी ए बोलेंगे। ए बी इज डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग, समझ गए? और ए सी क्या है? हाइट। ये दोनों चीज़ें निकालनी है, क्लियर? निकल जाएगी। इसके बाद तो तुमको जो वेरिएबल जिसको लेना है आप करके कर सकते हो। अच्छा, हाइट पूरी को क्या लेना चाहते हो आप? एच लेना चाहते हो क्या? पूरी को क्या लेना चाहते हो? एच ले लें, समझ गए? पूरी हाइट को क्या ले लिया? एच। ओके। अच्छा, अब आपको पता है कि मैं एक ट्रायंगल ये भी लूँगा, टी पी सी, है ना। अच्छा, इसमें नॉन वैल्यू क्या दे रखी है? ये 8 वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब ये भी कितना हो गया? 8 हो गया। मैंने आपको सिखाया था ये 8 है, ये एच है और ये 8 है, तो इतना कितना होगा?
अरे x प्लस 8 या h माइनस 8? H माइनस H। यहाँ कर दिया तुमने तो फिर तो दोनों में से ही कुछ है ना भाई। बड़ी डंडी में से छोटी डंडी को हटा दिया तो क्या तुम प्लस करके लाओगे? इतना दिमाग चलता है कि नहीं तुम्हारा? भाई ये इतनी हाइट है, इतनी हाइट में से इतनी खा जाओ तो छोटी तो बचेगी ना। H माइनस क्लियर है ना? तो h माइनस 8 नहीं बचा ये, 8 माइनस h मत कर देना क्योंकि 8 में से थोड़ी ना घटेगा वो। मैंने कल समझाया था आपको इस चीज़ को। ठीक है, अब सारे आ गए। अब दो ट्रायंगल से ले कर लो। अब क्या ले लें इसमें? और नीचे वाले को भी क्या लेना पड़ेगा? ये कुछ लेना पड़ेगा ना इससे। टीपी को क्या ले लें? कुछ x ले लें। ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। अब दो ट्रायंगल कर लो। एक तो TCP में ये h माइनस 8 है और ये कितना है? x है और इधर कितना? 30 डिग्री। ठीक है, इसको अंदर लिख देते हैं। चलो लगा दो इसमें। और एक और ट्रायंगल क्या बनेगा? x = h - 8 हो जाएगा। हाँ वो तो कर लो तुम, अब जो भी आ रहा है। अब ट्रायंगल तो खेल लो। x और h। क्या ये दो ट्रायंगल समझ में आया आपको? अननोन्स टीपना नहीं है, समझना है। अच्छा समझ में आया? वो AC 8 है, A से C तक कितना है? h है। समझ गए? वो तो खुद h ही था ना, उसको थोड़ी ना कुछ 8 माइनस h और ये ऐसा कुछ लेना है। और CP कितना है? h माइनस 8 है। आया नहीं आया? चलो इधर लगा लोगे आप। अब बुक को देखोगे तो बुक अपने हिसाब से अच्छा इसका एक और तरीका बताऊं? नहीं ये समझ में आ गया। अब तुम अगर बुक से देखोगे तो बुक वाले ने क्या, इसको पूरे को h नहीं लिया, इसको कितना ले लिया? h ले लिया है। इसको क्या ले लिया है? h ले लिया है। अगर इसको h ले लेगा तो टोटल दूरी 8 प्लस h हो जाएगी। भाई मैंने तुमको पहले ही बोल दिया था, तुमको जैसा लेना है वैसा लो। इट इज़ मैथ्स। नहीं समझे? क्या समझ में आया मैंने जो बोला? तो लेना तो वैसा सही था, पर अब ठीक है। अब एज पूरा ले लिया था 8, तो आंसर में जरा सा भी एक सल भी फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया तुझे मैंने क्या बोला? ठीक है, अब तुम लोग पढ़ाई करना चालू कर देना। मतलब मुझे पेरेंट्स से आप लोगों का प्रेशर भी है कि भैया अच्छे से करना है और रिपोर्ट मुझे भेजनी है। ऋषिका तुम दोनों मुझे रिपोर्ट देना क्या है। यहाँ तो तुम रुक नहीं रहे हो अभी। खेलना वेलना बंद कर देना। अभी 3 महीने बाहर, जो भी एग्ज़ाम टाइम है बाहर नहीं जाना है कहीं भी, और मोबाइल पे भी नहीं करना है कुछ भी गेम्स वगैरह खेलने का काम। शुरू तो नहीं करा इसने अभी। और ये इसका पढ़ाई, मतलब पढ़ाई सोशल लेके बैठ जाना, इस बार लिखना है ना। ये धमकी समझ ले इसको या प्यार से समझ ले इसको। मेरे को रिजल्ट चाहिए इस बार। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम वही बाउंड्री पे आ गए 50% लेके। पास नहीं करना है तुमको, पास से ज़्यादा की चीज़ करनी है और मेहनत कर लेना। नेगेटिविटी बिल्कुल मत लाना, अच्छी सोच रखो सभी। सोच अच्छी रखोगे तो हो जाएगा, है ना। मतलब अपने को 100 में से 100 का ही टारगेट रखो, पूरा 120 का टारगेट, 100 में से 120 और वाले भी क्वेश्चन करके आएंगे, तब जाके तुम्हारे बनेंगे परसेंटेज। पास होने की नहीं सोचो, अच्छा करना है आपको, बहुत ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट लाना है। 1030 कितना होगा? h माइनस 8 अपॉन में x। 1030 हो गया कितना? 1/√3 इज इक्वल टू h माइनस 8 अपॉन में x। इधर की क्या बनेगी इक्वेशन?
एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1045, 1045 कितना 1, तो एच इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा आपका। यहाँ पे आप कर लेना एक्स इज इक्वल टू एच रूट थ्री माइनस 8 रूट थ्री, एच की जगह एक्स रख देना, एक्स की जगह एच रख दो, तो एच इज इक्वल टू एच रूट थ्री माइनस 8 रूट थ्री, ठीक है। 8 रूट थ्री इधर आ जाएगा, एच कॉमन, रूट थ्री माइनस 1, एच इज इक्वल टू 8 रूट थ्री अपॉन रूट थ्री माइनस 1 कुछ आ रहा है। सर आपने x को भी h ले लिया सर हाँ तो पुट कर सकते हैं ना एक्स की जगह एच, क्यों, यहाँ से निष्कर्ष निकला है ना कि एक्स की जगह एच पुट कर दो। हाँ तो वही कट जाएगा, काट देती हूँ मैं। कुछ गड़बड़ आ रही है क्या इसमें? आपने कुछ गड़बड़ किया है क्या? x को गायब कर दिया। नहीं, एक्स को गायब करके तो एच लिखना था, उधर से निकला। तुम्हारा भी आंसर निकल रहा है? सर x अपॉन सर x थ्री आ रहा है। इक्वल टू h माइनस 8 है, आपने सर h माइनस 8 लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू। नहीं, रूट थ्री एच माइनस 8 ना यार, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो रूट थ्री इसमें भी जाएगा, इसमें भी आएगा, सही तो है। एक्स का इसमें, रूट थ्री का इसमें, और इसमें भी तो करोगे, क्रॉस करोगे तो ये तो एक्स इज इक्वल टू एच रूट थ्री माइनस 8 रूट थ्री, और एच इज इक्वल टू एक्स यहाँ से आएगा, 1045 1 होता है ना, तो मतलब एच की जगह एक्स रख सकते हैं, या एक्स की जगह एच रख सकते हो। तो अपन ने एक्स हटा के यहाँ एच रख दिया, तो एक्स की जगह एच, और ये एच रूट थ्री, इसको कॉमन ले लिया, देखो माइनस 8 रूट थ्री था, इसको इधर ले गए तो प्लस 8 रूट थ्री, और एच रूट थ्री माइनस एच उधर चला जाएगा, फिर उसमें से एच कॉमन लिया तो रूट थ्री माइनस 1 हो जाएगा, इसको वो कर लें, ठीक है। रैशनलाइज। हाँ, पर आपको निकालना क्या था, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग निकालना था, जो कि बुक के हिसाब से क्या है, पीसी है। हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग इज, सॉल्व करो, डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग निकालना है, पीडी, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग निकालना है ना। देखो दो बिल्डिंग का है, देखो इसमें भी यार ये बहुत फंसाता है। एक तो डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग का मतलब तुम क्या समझ रहे हो? दो बिल्डिंगों के बीच का डिस्टेंस। हाँ, पर ये क्या निकाल रहा है, हाइट निकाल रहा है। ये क्या निकाल रहा है, हाइट, एच माइनस 8 निकाल रहा है। वो क्या निकाल रहा है, एच माइनस 8। समझो बात को, आप जो समझ रहे हो और वो जो समझ रहा है, दोनों क्या हो गया है अलग। हमने क्या बोला है, ए बी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, तो वो गलत हो गया। वो डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग क्या मान रहा है कि एक की हाइट इतनी और दूसरे की हाइट इतनी, मतलब एक की हाइट माइनस दूसरे की हाइट कितनी होगी, डिफरेंस करेंगे तो पीसी, मतलब वो पीसी भी निकाल रहा है। बुक के हिसाब से उसने एक आंसर पीडी का दिया है। अलग अलग है ना, नहीं, पीडी का दिया है क्या, पीसी पूरा है, आपका आधा है। पीडी नहीं दिया है। चलो अभी तो इन दोनों की वैल्यू निकालो, फिर देखते हैं। सर कौन से दोनों की? ए बी की और ए सी की। ए बी कितना होगा, एक्स, और सी कहाँ है सर? इसको रेशलाइज करो पहले। तो ये होगा 8 रूट 3 और रूट 3 प्लस 1 अपॉन में 3 माइनस 1 कितना, 2, 2 चौका 8, तो ये आ गया 4 रूट 3 और रूट 3 प्लस 1। ये आ तो गया एक्स माइनस 4 3 12, ये वही आंसर है। वो यार अलग नहीं, सेम है। 12 प्लस 4 रूट 3, इसका भी वही आ रहा है, 4 3 12 प्लस 4 रूट 3।
अरे भाई ए बी निकालना था। ए बी क्या है? एक्स है। ए बी क्या है? एक्स। और जो एक्स है वही क्या है? एच। तुम्हारा एच क्या निकला? 8√3/√3 - 1। इसी से कर रहे हो ना? बुक का टिप रहे हो, किसका कर रहे हो? बुक का भी कर सकते हो। बुक का भी मैं करूँगा, बुक का देखता ही नहीं मैं, मतलब केवल वेरीफाई के लिए देख लेता हूँ। ठीक है, 8√3/√3 - 1। ये क्लियर हुआ कि नहीं? ये कहाँ से आया? ये कितने लोगों का आया? खुद से -8 है। सर वो तो आपने करवाया। खुद से करके बताओ मुझे ये स्टेप ला के यहाँ तक, फिर बताऊँगा मैं। यहाँ तक खुद से स्टेप लेके आओ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके एच का वैल्यू बताओ ये आ रहा है कि नहीं। भले से आपने कर लिया हो पर ये वापस से करके बताओ, एच का वैल्यू आना चाहिए। 0.482 आया? देखो आपका एक आंसर है एक्स, ध्यान से देखो, एक आंसर है एक्स और एक आंसर है एच, नहीं एच नहीं, एच माइनस एट। पॉइंट के बाद सर ये तो सिर्फ डिस्टेंस निकली क्या ना है? उसके पॉइंट के बीच बाद गलत आया तो पॉइंट के बाद तो गलत चलेगा। पागल है क्या? तो कुछ समझ नहीं है। क्यों? 305 में 48 माइनस करेंगे तो 825 आएगा तेरा। हाँ ऐसे ही करते हैं, 10 में से 20 घटा है 500 आंसर आ जाता है कुछ लोगों को। अरे भाई वो तो देखो, देखा तो करो। सर हाइट और वो डिस्टेंस दोनों एक ही है। हाँ वही, एक्चुअली नहीं, हाइट और डिस्टेंस तो एक ही है, एच और एक्स तो सेम है, पर वो जो निकाल रहा है ना वो क्या बोल रहा है कि ए से बी तक की दूरी तो निकालो आप, तो वो तो आ गया अपना 12 + 4√3। ये सही आ गया। डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, दोनों सेम ही है, हाइट और मल्टी दोनों सेम ही है, दोनों सेम आंसर है। मतलब एच और एक्स निकालना है, दोनों क्या निकालना है, और दोनों क्या है, सेम आंसर तो आ रहे हैं उसके भी। पहले तुम इसको हजम करो, यहाँ तक समझ में आया क्या? थोड़ा छोटा सा भी कोई डाउट हो तो पूछो, क्या डाउट है? सही तो आ रहा है भाई मेरा तो ही। पर 825 क्यों आ रहा है? वही तो। शिवांश क्लियर हुआ क्या? एच का इतना वैल्यू आया? तो फिर वो फाइव पक्का आया? और डायरेक्ट वाले ले। तेरा आया अथर्व? सर अभी नहीं आया। हाँ सर। एच आ गया है ना? अच्छा एच आ गया तो यहाँ से एच जितना एच है उतना क्या है, मतलब एच और एक्स क्या है, दोनों बराबर। एच का पता चल गया, एक्स का पता चल गया, नहीं समझे? अच्छा रेशलाइज कर लिया थोड़ा सा मैंने। देखो रेशलाइजेशन में क्या होगा, √3 - 1 तो √3 + 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर ली। ये तो तुम्हें पता है a + b a - b का होल स्क्वायर होता है, तो 3 - 1 हो जाएगा। तो 2 हो गया। 82 कर दो, 2.82 कर दो। और ऊपर कितना, 8√3 और √3 + 1 आता है कि रेशलाइजेशन करते हैं। रेशलाइजेशन में बेटा यहाँ पर ये a - b और इधर a + b का फॉर्मूला बनता है, जो कि आपका हो जाता है a² - b²। तो a कितना बना, √3, और b कितना बना, 1। -1 मत बनाना, +1 मतलब, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस एक प्लस है तो 1 रखना बस। √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर 1, तो 2 बचा। रेशलाइजेशन में ऐसे ही करते थे, 9th में पढ़ा था अपन ने, यही था। उसके अलावा फिर ये 8√3 यहाँ से कैंसिल कर दो, तो ये 4√3, और यही बुक में भी आंसर दिया हुआ है, 4√3 और √3 + 1। थोड़ा सजावट कर लोगे अपने हिसाब से तो बुक के हिसाब से भी आ जाएगा। अब वो उधर ये तो आ गया, लेकिन 12 + 4√3 कैसे आ गया? मल्टीप्लाई कर लो ना बेटा, 4√3 का इसमें करोगे और इसमें भी करोगे। 4√3 × √3 कितना, 3, 4 3 = 12। तो लेकिन बुक में PD = 8/√3 - 1। वही है बेटा फाइनल, उसने जो भी निकाला उसने क्या किया है ना, पीडीवीडी देखो ही मत उसके। अब कारण क्या है, उसने अलग लिया और अपन ने अलग लिया है, अपना आंसर मैच हो रहा है। देखो यहाँ से 4 कॉमन ले लो अब। लेकिन आपने सर √3 का मल्टीप्लाई एक √3 में तो करा, दूसरे में तो करा ही नहीं। इसका इसमें भी करा और 4√3 का 1 में भी तो करा, जब भी तो 4√3 आया है ना, कर दिया ना दोनों का मिले।
और बुक में भी वही दिया है, देखो 4 + √3 आंसर दिया है। मैं चार कॉमन ले लूँ दोनों में से, 4 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा, 4 × 12 और कितना √3। तो 4 3 + √3 सबसे लास्ट लाइन देखो, मतलब ये सिंप्लीफाई होके किसकी वैल्यू निकली है, h की वैल्यू नहीं निकली है। हाइट की और वो x की। अब जितना h है उतना क्या है, x भी है। हाँ। नहीं समझे? और दोनों आंसर सेम तो दे रखे, देखो आया नहीं आया, लेकिन मीटर में कहाँ तक आया बेटा, यहाँ तक आया। रेशलाइज करते आया आपको, रेशलाइज करते आया। रेशलाइज का फाइनल आंसर आपका कितना मिला, यहाँ पे समझ में आया 2 कैसे बना रेशलाइजेशन में। Rationalization क्या फिर +1 क्यों? रेशलाइजेशन का मतलब यही होता है ना कि इस नंबर को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं साइन बदल के। हाँ, तो √3 से किया अपन ने, ठीक है। √3 - 1 को √3 + 1 √3 + 1 एक से थोड़ी ना करते हैं, वो तब करते थे जब सिंगल नंबर होता था। अगर साथ में a + b है तो 2 से 8 कट जाएगा ना मल्टीप्लाई में, तो कट जाएगा ना। 2 कैसे बना ये समझ में आया। मेरे को तो a - b a + b क्या होता है, a² - b²। 12 नहीं आया समझ में, देख 4 √3 × √3 हाँ कितना होता है, 12 ही तो होता है। √3 कितना 3 3 और × 4 अच्छा 12 हाँ नहीं आया। ठीक है। कोई समस्या है क्या अभी, आपको नहीं आया, याद तो नहीं कर रहे हो, याद तो नहीं कर रहा है कोई गणित को अनिशा। अब ये डिस्टेंस बिटवीन 2, अब यहाँ पे सुनो, अब h पता चल गया और x पता चल गया, क्योंकि जो h है वही क्या है, x है h = x है। अब देख लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग, तो ए बी का आंसर निकालना है। ए बी क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग इज x और h क्या है बराबर है, यहाँ पुट कर दो ना h की वैल्यू, तो h कितना है 4 कॉमन लिया हुआ है 3 + √3 = x, तो ये खुद ए बी भी तो है, ए बी तो यही है। ए बी क्या है, ए से बी तक x है और x क्या है 4 3 + √3। नहीं समझे? कैसी हो रही है देखो फिर आप, और दूसरी बिल्डिंग की पूरी हाइट कितनी है h, वो भी x है सेम, तो उसका आंसर भी सेम है। AC = वो भी कितना मिलेगा 4 3 + √3, दोनों आंसर सेम है। सर आंसर आ तो गए थे लेकिन सर वो ऐसे आ रहे थे, मतलब जैसे ये वाला आंसर नहीं आ रहा, हाँ बुक से मत देखो, पूरा सॉल्व करने का कैसे भी करना है, मतलब अपने को आंसर से मतलब है ना भाई। अब वो इतने सबके तरीके से करके थोड़ी दे देगा कि यार ये तू ऐसे करता है इसके लिए मैंने ऐसे मेथड लिखी, सर फिर आंसर है ना। ऋषिका ऐसे करती है तो उसके लिए एक मेथड ऐसे लिखी, सबके लिए इतना थोड़ी ना है। आंसर निकाल आप अगर ऐसा बन रहा है जैसे क्या ऐसे प्लस वगैरह में बन रहा है तो आप ऐसा दे सकते हो, है ना। और जैसे केवल 4 √3 आ रहा है मान लो, तो 4 √3 की वैल्यू दे रहा है। अच्छा इसने बोला नहीं कि कुछ पुट करना है, अब दिया है क्या, नहीं दिया है तो मत करना। अगर ऐसा लिखेगा कि √3 = 1.7, इसका मतलब √3 की जगह क्या रखना पड़ेगा आपको 1.7। सर वहाँ 12 + 4 √3 तक आ गया तो भी चलेगा ना? चलेगा। पर मैं आपको बता रहा हूँ हमेशा शॉर्टेस्ट एंड बेटर आंसर होता है कॉमन वाला। आपका इनफैक्ट ये भी सही था क्योंकि यहाँ भी बेस्ट कॉमन आया था, ये आंसर भी मैं सही देता, पर आपको विश्वास दिलाने के लिए कि बुक और मेरा आंसर सेम है, सर मार्क्स मैंने ये किया है। 100% मिलते हैं इसके भी मार्क्स, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको थोड़ी पता बुक में कैसा दिया है, पता है क्या। बट एक्चुअली कुछ चीज़ों का स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड ये होता है कि जब होता है ना तो कॉमन अगर सिंगल नंबर लेते हैं अपन, रूट के साथ कॉमन नहीं ले रहे हैं, तो रूट को अंदर मल्टीप्लाई कर दे जैसे √3। अब छोड़ो अब इतना स्टैंडर्ड में कहाँ घुसोगे तुम। बता दो ना। कौन सा क्वेश्चन, ये समझ में आया कि नहीं पहले बताओ मुझे, जो करंट क्वेश्चन है उसकी बात चलाओ। सही है। अब क्वेश्चन नंबर 7वां देखें, नंबर 8 क्या सर 7वां नहीं, अभी एक में मेरा गलत आ रहा है इसका आंसर। थर्ड चलो बोले 7वां, क्या दिक्कत आ रही है इसमें, एग्जाम्पल 6 है। यही तो बताया मैंने एग्जाम्पल 6 सर नहीं आया समझ। यहीं से करना तू ये वाला। y की वैल्यू मैं जब बताता हूँ तब तू कहाँ रहता, फिर आखिरी में पूछता है। हाँ तो इसीलिए मैं साथ में बताऊँ, साथ में रहा करो यार अपना। फिर देखो अब कोई दिक्कत हो तो इसमें पूछ, इसमें क्या करा अपन ने, क्योंकि अब समझ वो रहे ना, अब तेरे वेरिएबल में कैसे समझूंगा अब नए वाले। कर तो वही रहे अपन, तूने क्या किया, डायग्राम सही बनाया कि नहीं, सही बना है।
1030 एच इज इक्वल टू कितना ला, यही गड़बड़ कर दी तूने तो। क्यों? एच बाई के तूने किसको लिया के? के कहाँ लिखा है? ये क्या है? एक्स है। एक्स है। तो तूने पूरे हाइट को क्या लिया? पूरे को तो कुछ नहीं लिया, एच प्लस एट। एच प्लस एट, तेरा आंसर एच प्लस एट होगा। मेरा आंसर एच प्लस एट होगा। हाँ, इसको मिटा दे। सर मुझे थर्ड वाले को मारा सर समझ ही नहीं आया। एक मिनट यार, इसको तो शांत कर दूं एक एक को। मेरे को तो सबके लिए कुछ ना कुछ करना है, पर डाउट नहीं रहना चाहिए किसी को भी, भले कोई भी कितना भी कुछ भी कैसा भी कर रहा है। यहाँ पे अगर एक्स ले रहा है हाँ। तो तूने क्या लिया? इसको एच लिया है, हाँ जो बुक की मेथड है। हाँ। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? समझ गए नहीं समझ गए? मैंने पूरे को एच लिया था, आपने किसको ले लिया? इसको ले लिया एच। तो इसके डायग्राम, इसके फोटो भी अलग बन जाएंगे दोनों के। इसका एक्स हो जाएगा, एक का क्या बनेगा? टी पी सी, इसका एच बनेगा। दो डायग्राम अलग से बनाया कर, तू बनाता नहीं है तो मुझे समझ पड़ता नहीं है। बी डायग्राम अलग से बनाना दो, मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टेप से करोगे तो ही काम आएगा, मतलब नहीं है, नहीं तो ये एच प्लस एट, समझे कि नहीं? और ये कितना एक्स, तो ये क्या, ये गलत था क्या? बुक वाले ने ऐसा छापा है पूरा, ये तो सॉल्व क्वेश्चन है। नींद तो नहीं आ रही है? बोर लग रहा है? हाँ, फिर से नहीं, ये ऐसी आदत डालनी पड़ेगी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, फिर क्या मतलब मैथ्स करने का? मतलब हर बच्चे की तरह से तुमने तुम्हारा समझ लिया, तुमने तुम्हारा समझ लिया, ये ऐसा कर रहा है, अच्छा ये ऐसा कर रहा होगा तो सही है, चलो ये भी। अब इसमें क्या गड़बड़ थी? ऐसा करा तो इतना डायग्राम समझ में नहीं आता, तो फिर अब क्या है? तुम क्या मतलब जोड़ते घटाते नहीं आता तुमको? आगे और सुधार लेना तू बेटा प्रॉब्लम इसको। अब समझ गया? इसमें भी वही है, इसका एंगल कितना लेगा? सर गलत आ रहा है। ये 30 लेगा, इसको कितना लेगा? 45। देख बेटा, इसमें दो आंसर है, एक आंसर एक्स निकलेगा हाँ। और टोटल हाइट क्या बनेगी? एसी। तो तेरे एक एक्स आंसर रहेगा और एक एच प्लस एट है। एक आंसर ये रहेगा और दूसरा आंसर ये रहेगा। हाइट का ये हाइट है और ये क्या है? हाइट को ले लिया, फिर उसके बाद ये वो निकालना है ना, एक्स। 5 मीटर लंबा है। जो भी निकालना है तेरे को, पहले एक्स निकाल ले। दोनों की वैल्यू रख दी, फिर ये कुछ आ गया हाइट, ये 1030 रखा, फिर ये कुछ हाइट आ गई। अरे यार 1030 क्या रखेगा? 1/√3। 1030 इज इक्वल टू एच बाई एक्स, ठीक है? तो ये क्या हो गया? एक्स इज इक्वल टू एच रूट 3 आएगा। ये यहाँ पे था, अब वो आ गया है ना। x/√3। हाँ, तो उसको रूट 3 को उधर भेजना है यार। एक्स इज इक्वल टू एच रूट 3 और इसका कितना हो जाएगा? एच प्लस एट अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 1045। 1045 1 होगा तो एच प्लस एट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। हाँ। एग्जांपल नहीं, क्वेश्चन सर ऐसा नहीं, वो आ गया। ये पहले मैंने इधर से ये निकाल लिया, फिर उसके बाद ये मुझे एच प्लस एट क्या लिया, इधर तक किया है 1045। हाँ, ये 8 ले लिया, 8 बचेगा, ये पूरे में से इससे माइनस क्यों किया भाई तूने? एक्स निकालने के। अरे तो ये 8 है, हाँ, तो ये एच है, एच प्लस एट में से क्यों किया वो? जिससे एक्स निकल जाए। एक्स भाई यहाँ से निकल गया, एच प्लस एट बराबर एक्स। एकदम डिटेल में पढ़ा रहे हैं, एकदम अंदर अंदर। एच प्लस एट, तुम अगला क्वेश्चन देखो एग्जाम्पल। हाँ सर, वो तो आ गया, वो सॉल्व भी हो गया, खत्म भी हो गया। आज टाइम तो एक्स डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। डायरेक्ट पुट कर दो ना, एक्स की जगह क्या पुट कर दो? सीधे एच रूट 3। घंटा बोलते हैं उसको। एच प्लस एट इज इक्वल टू एच रूट 3 पुट कर दो, ठीक है? ठीक है। कॉमन वगैरह ले लोगे? हाँ, ले लूंगा। ठीक ये H है ना? है, ये 8, हाँ 8 इधर रहेगा, एच कॉमन, √3 - 1 ये नीचे डिवाइड में गया, वो आ गया आंसर वैसा का वैसे ही। अच्छा, पर यहाँ केवल एच निकला, आपका एच कोई आंसर नहीं है। एक एच प्लस एट होगा और एक आंसर एक्स है, ठीक है। और वो दोनों सेम ही निकलेंगे। अब करना, चलो आपका क्या डाउट है अनिशा? हटा दूँ? क्वेश्चन नंबर 7 थर्ड वाला, चलो थर्ड पढ़ो क्या है, एक बार पढ़ लो, मुझे समझ आ जाएगा। एक्सरसाइज का है ना? कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन इन अ पार्क। इसके दो अलग अलग डायग्राम बना लो ना, फॉर चिल्ड्रन बिलो। बना लिए तो मेरे को सेकंड वाला 60 डिग्री वाला नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, फॉर अ प्रॉब्लम फॉर शी प्रिफर टू हैव अ स्लाइड whose top height is 1.5 meter is inclined 30 degree in the ground, whereas for
तो इसमें क्या है? 2 को जिसकी हाइट √3 नीचे के साथ जिस- √3 नीचे आ रहा, ऊपर के साथ जिसकी हाइट 1.5 मीटर है वो किस पे 30 डिग्री। जो आंसर आएगा उसको भी एक बार 1.3 जगह रखना है। क्या? देखो आ गया, मत करो सर। तुम्हारा आ गया था, बाकी का तो मैं इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी तो इतना चिल्लाओ मत, आराम से बोलोगे तो आएगा। धीरे से बोलो, चिल्लाने से क्या होता है, आंसर नहीं आता है। चलो छठे पे आए। हो गया सर, सेवन- सातवां भी हो गया, सातवां कर चलो चलो छठा जिनको नहीं आया देख लो, पहले एग्जाम्पल 6 देख लें क्या जरा। सर ये तो कर लिया। एग्जाम्पल 7, मेरे को एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है और तुमसे भी नहीं छुड़वाना है। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है कि इससे छोड़ के जाओगे। 3 से 4 नंबर दे रहा है तुम्हें ये, ठीक है। तो और पूरे 15 क्वेश्चन तुम्हारे बहुत आसान है, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं छोड़ना। अब तुम खुद ही देख रहे हो कि यार 6-7 क्वेश्चन तुमने मन से कर लिए हैं, जो नहीं बन रहे अपन देख रहे हैं। तो 7th वाला एग्जाम्पल कितने लोगों से हो चुका? 7th वाला एग्जाम्पल कितने लोगों से नहीं हुआ? अभी कर रहे हो, देख लो। चलो 7th एग्जाम्पल देखेंगे, फिर अपन आएंगे आपके डाउट पर, ठीक है। अभी क्वेश्चन 7 नहीं कर रहे क्या? एग्जाम्पल 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक अपोजिट साइड ऑफ अ रिवर आर 30 and 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ये तो बहुत आसान है, ठीक है। मतलब ये कुछ ऐसा सिनेरियो है कि आप जैसे ब्रिज पर होते हो ना, और इस तरफ भी रिवर होती है और इस तरफ भी रिवर होती है, तो एक किनारा उधर और एक किनारा इधर, दैट्स इट। डायग्राम समझ गए? आप ब्रिज पर हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो। एक किनारा नदी का ये रहा, जो कितना एंगल बना रहा, 30 डिग्री, और दूसरा किनारा नदी का कुछ ये रहा। जरूरी थोड़ी कि वो सेम दूरी पर हो, कितने भी दूरी पर हो सकते हैं, ये थोड़ी ना पता आपको, ठीक है। ये कितने दूरी, कितने एंगल पर बन रहा है, 1.6 का खेल खत्म। इक्वल टू y अगर ये 30 है तो ये भी कितना, 30, और ये कितना, 45 डिग्री 45। क्लियर है? और ये ब्रिज की हाइट कितनी दे रखी है, 3 मीटर। अपन को निकालना क्या है? अब पढ़ लो क्या निकालना है। अरे भाई सर्कल चक्कर फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ, रिवर मतलब ये रिवर की विड्थ है। ये ए बी बैंक है ना, किनारे बैंक समझते हो ना, मतलब ए बी क्वेश्चन मार्क है। ए बी इज इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन मार्क है। नहीं समझे? अब तुम चाहो तो इसको x ले लो और इसको क्या ले लो, y ले लो, या फिर पूरे को ही x ले लो। सर एक्स वाई की जरूरत ही क्या है? सर ये तो सिंपल अननोन है ना। आपका आंसर क्या है? सर 3 को लेके डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे ना। आंसर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मिलेगा कि नहीं बताओ? आ जाएगा। हाँ सर, हाँ। एक्स आंसर नहीं है, वाई आंसर नहीं है। हाँ एक्स प्लस वाई आंसर है, क्योंकि रिवर की डिस्टेंस वो है। नहीं आया होगा, आ गया सर। ठीक है। ये एक्स वाई आंसर नहीं होते, प्रश्न पे जाना पड़ता है, देखना पड़ता है। अच्छा क्या रिवर की विड्थ पूछा है, विड्थ क्या बनेगी यहाँ से यहाँ तक, सर आ गया सर। यहाँ से यहाँ तक कि यहाँ की एक्स, यहाँ की वाई, एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स और वाई निकालना है आपको। ट्रेंगल ले लो ए बी सी और ये डी। ये निकालना अपने को तो चलो निकाल लो फटाफट। एक ट्रेंगल ले लो ए डी सी, 3 + x ए डी सी, y और ये कितना, 30 डिग्री। दूसरा ट्रेंगल क्या ले लोगे आप, = सी डी बी, ये 3 मीटर। ए डी मतलब ये x मीटर, डी बी मतलब ये y मीटर, ये 3 मीटर इधर भी। ये कितना आ रहा है, 45 डिग्री। बहुत ही आसान हो गया है तो कुछ भी नहीं है, हो गया। सर tan 30 = p/b। हाँ, tan 30 इज इक्वल टू कितना, 3/x। तो tan 30 क्या, 1/√3 इज इक्वल टू 3/x। x इज इक्वल टू 3√3। इधर का क्या होगा, 3/y, मतलब tan 45 इज इक्वल टू कितना, 3/y। tan 45 1, 3/y। इसको इधर किया, y इज इक्वल टू कितना, 3। 9th जो क्वेश्चन है उसमें टावर क्लियर है कि नहीं भाई? वो 40 y 3, x 3√3। फाइनल आंसर x प्लस वाई, नीचे होएगा ना टावर, 3√3 + 3। नीचे है। ये आंसर 3 कॉमन ले लो, कॉमन ले। √3 + 1।
अरे एक्स आंसर नहीं है, वाई आंसर नहीं है, एक्स प्लस वाई आंसर है, तो प्लस कर लिया, उसमें से 3 कॉमन ले लिया। बॉटम से वो बन रहा है कितना 30 और टावर के टॉप से एक बनेगा। अब पूछो। अच्छा है, वो एग्जांपल 6 जैसा ना। हाँ। एग्जाम्पल 6 समझ में आ गया रे? आ गया। क्वेश्चन कर रही हूँ मैं। हाँ 9th पे आ गए लोग। चलो मैं पीछे हूँ अभी, चलो जल्दी जल्दी। 9.1 डाउट बोलो। थर्ड हो गया, 6 पे चलो 6 पढ़े। नहीं, जिसका डाउट है 6 पढ़ेंगे अपन पहले। एक 1.5 मीटर का लड़का है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस 30 मीटर। ये 1.5 मीटर लड़का यही वाला तो है बेटा। कौन सा करा था एग्जाम्पल? एग्जाम्पल 3 वाला करा था कि नहीं? सेम। एग्जाम्पल 3 किताब कहाँ है तेरी? आज तो उसके भरोसे आया था हैं? तो फिर चलो, ये है ना, मेरे को तेरी ये चीज़ बहुत बेकार लग रही है। बहुत सिंसियर होना पड़ेगा तेरे को, या तो फिर मेरे को सुताई करना चालू करनी पड़ेगी, है ना। डंडा मेरे को सामने रखना पड़ेगा। मेरे पास एक इमेजनरी डंडा होता है और वो होती है कलम। कलम की चोट सबसे ज़्यादा होती है, तुम्हें पता है ना, वो जीवन भर आघात करती है। डंडे की चोट नहीं है, कलम की चोट। मतलब तुमने सीखा, मतलब आ गया, तुम जीवन बनाओगे। और नहीं, सीरियस नहीं है इसका मतलब तुम क्या करोगे बेटा? फिर बुक रखो और सीरियसनेस चाहिए मुझे। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बस हमें टालना है, ये टालने वाली बात अब करी ना, बस इतना पढ़ना है तो आगे कुछ भी नहीं हासिल होना है बेटा। अभी तो है, इसको तो करना ही पड़ेगा। अब रो के करो कि हंस के करो, पर रो के नहीं करवाऊंगा मैं। हंसो, नहीं हंस रहे हो तो जानबूझ के हंसना ही पड़ेगा तुम। और मतलब सारे क्वेश्चंस करो और मुझे रिपोर्ट करो। जैसे तुम पूछ रहे हो एग्जाम्पल 6, तो वो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन 6। इसके पहले 5 आए हैं तुम्हारे। चलो अब एक क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या है, पढ़ो। फिर भी मेरा काम बताने का, मैं बताऊंगा। कितना है? 1.5 मीटर का लड़का है, ठीक है। 1.5 मीटर का पर्सन बनाओ ये। चलो ये 1.5 मीटर का एक पर्सन खड़ा है यहाँ पे। वो क्या बोल रहा है? टॉल इज स्टैंडिंग इन सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है? 30 मीटर। बिल्डिंग के सामने ये खड़ा हुआ है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। अच्छा, मतलब ये बंदा यहाँ से क्या है, ये आँख पहले यहाँ पे था, तो इसका एंगल कितना था? 30। कितना है ये? 30 डिग्री। अब ये बंदा कहाँ पर चला गया? यहाँ पर चला गया, तो एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल 6 बहुत से लोगों को नहीं आया होगा भाई। तुम देखो जरा डायग्राम। एग्जाम्पल ये क्वेश्चन नंबर 6 डायग्राम ये अलग बना है, क्या बना है बताओ? वही तो है, दूसरा कहाँ से? यही तो है। ये हटा दो यहाँ पे, ये लड़के को हटा दो। नहीं समझा क्या? क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे ही बना है। क्वेश्चन 6 हाँ सर। हाँ समझ में आया? अब नहीं आया? 1.5 सुनो, क्या था? 1.5 मीटर का लड़का, और ये क्या है? बिल्डिंग की हाइट। आप खुद समझ लो, जैसे वॉल बिल्डिंग है मेरे लिए और मैं चल रहा हूँ ऐसे, और मैं टॉप को देख रहा हूँ। मैं टॉप को देख रहा हूँ, मतलब किसको देखना है मुझे? टॉप को। मतलब पहले मैं यहाँ पर था, तब मेरा एंगल कितना था? हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री। अब मैं चलते 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 कहाँ पर आ गया? यहाँ पे। अब देखो, अपन ऊपर बिल्डिंग को देखते हैं तो अपनी नजरें कैसी जाती? ऊपर होती जाती कि नहीं? नहीं समझ रहा है? मतलब जैसे जैसे तुम आगे जाते हो वैसे वैसे एंगल क्या होता चला जाता है? ऊपर होता है कि नहीं? मतलब वो एक बार 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक बार कितने का? 60 डिग्री का बन रहा है। जब ये लड़का यहाँ पे आ गया, लड़का बनाना है तो बना दो, और बना के मिटा दो समझने के लिए, और बना रहना है तो बने रहने दो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्या समझ में आ गया? सर एग्जाम में भी फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर नहीं बनाएगा तो मार्क्स ऐसे मिलेंगे? फिगर के तो मार्क्स हैं। सर डायरेक्ट पूछ तो गलत रहा है। डायरेक्ट कैसे? बिना बिना डायग्राम के? हाँ कैसे? ऐसे खुद सर इमेजिन मन में सोच के भाई, तू इतना बड़ा सुपरमैन नहीं है कि मन में सोच के तो मैं भी नहीं कर सकता है। अरे कोई मैथमेटिशियन भी नहीं कर सकता है। अब वो कोई अलग हो, मतलब जो थे ना बड़े बड़े मैटिशियन, वो बात अलग है भाई। हम लोगों को तो ये मेहनत करनी पड़े। खैर छोड़ो, अब कर लोगे क्या रचित? सुन, अब क्या है, ये पूरी बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 30। ये 1.5 मीटर का है, तो ये भी कितने का होगा? 1.5 मीटर का। नहीं समझ रहा है? अच्छा, ये पूरा कितना हो जाएगा? 30 - 1.5 मतलब कितना?
28.5, ये नहीं समझ में आया तेरे को, आ गया? नहीं समझा? माइनस क्यों किया, समझ गया? हाँ, अब उसने क्या पूछा है यहाँ से? 20√3 - 27। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, मतलब वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला। यहाँ से इसने चलना शुरू किया था और यहाँ पे ख़त्म किया, नहीं समझा? तो आंसर क्या निकाला आपने? ए बी आंसर निकाला कि नहीं? यही निकाला ना? तो बिल्डिंग की तरफ कितना चला? एक्स चला ना भाई, इसका आंसर एक्स है। समझ गया? नहीं समझा? ये एक्स है तो इसको भी कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा ना, वाई मान ले चल, क्योंकि ट्रायंगल में तो सॉल्व करने के लिए लगेगी, हवा थोड़ी ना छोड़ सकता उसमें, कुछ खाली तो छोड़ ही नहीं सकते उसको। अब ट्रायंगल बना लेगा। क्या समझा? नहीं आया? हाँ, ट्रायंगल भी बना के बता। अच्छा, अब नीचे वाला आप हटा लो, समझ गए? आप चाहो तो नया डायग्राम समझ लो कि नीचे वाला हट गया भैया, क्योंकि वो 1.5 मीटर अपन ने माइनस करके इसको 28.5 ले लिया। तो एक ट्रायंगल क्या बनेगा? एक्स की वैल्यू तो बहुत बड़ी आ रही है। टी सी ए, ये तो एक्स प्लस वाई, और ये कितना 28.5, और एक और क्या बनेगा? टी सी बी, नहीं टी सी, हाँ सही क्या? टी सी बी में ये वाई और ये 28.5, ठीक है? एक्स प्लस बी आएगा, एक्स प्लस वाई आएगा, फिर वाई को उसमें से माइनस कर दो। माइनस माइनस पता नहीं, जो भी इक्वेशन बनेगी। तो वाई में से एक्स प्लस वाई आ जाएगा। चलो, ये डायग्राम समझ गए रे भाई? दिख रहा है मेरे कैमरे में ये पूरा? अच्छा दिख रहा है, चलो ठीक है। चलो, आ गया? नहीं आया? कर लिया था? कहाँ तक पहुँच गए? 9 हो गया? मन से किए हैं पक्का कि कुछ देखना पड़ा? सॉल्यूशन से देखे भी तो होंगे, मन से तो नहीं बने होंगे। चलो, सॉल्यूशन भी अब देखोगे ना तो अब समझ में भी आ जाएगा तुमको, ये भी है। हाँ, मतलब अब समझ में भी आ जाएगा, यूँ मतलब पहले नहीं आता। इसको कर लेगा रचित? 7 वाला बता। अच्छा, इसका आंसर क्या है बता? एक्स प्लस वाई है कि वाई है कि एक्स प्लस वाई है कि एक्स माइनस वाई, क्या आंसर है? एक्स क्वेश्चन पढ़ा तूने, उसने बोला है, क्वेश्चन तो तेरे पास है ही नहीं। माइनस करना है, एक्स माइनस वाई नहीं बोल रहे, तो फिर मैंने भी बोला कहाँ से माइनस करना है वो बोल रहा है। सर डिस्टेंस पूछा है कितना आगे बढ़ा है। वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस बढ़ा है, तो एक्स ही बढ़ा है, हाँ, तो एक्स ही आंसर है। मतलब जितना एक्स निकलेगा वही आंसर है। सर एक्स आई कहाँ पहले है? पूरी की वैल्यू, अरे तो डायग्राम सॉल्व करोगे तो आएगा ना। पहले पूरी की वैल्यू निकाल ली, फिर उसके बाद हमने एक्स को माइनस कर दिया। एक ही बात है, तुमने पूरी अधूरी निकाली, तुमने वाई को माइनस किया, तो एक ही बात है भाई। ये तो कि मैंने बोला ना, गणित में हर बच्चे का दिमाग क्या है, अपना अपना चलता है। सर ये 30 से लेके ये पूरा नीचे तक आएगा 30 मीटर। नहीं, वो तो पूरा ही था, ये तो 28.5 है ये वाला, ये मैंने बना भी दिया डायग्राम। समझ में आया? क्वेश्चन 6 समझना है, मतलब भले इसे कर भी लिया तो भी समझना है। इसके बाद अब नहीं बता रहा हूँ, रचित समझ में आया? क्वेश्चन था कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला, तो कहाँ से शुरू किया था चलना? यहाँ से, और कहाँ पे ख़त्म किया उसने चलना? यहाँ पे। तो चला कितना? x। अब कुछ बच्चों ने इस पूरी लेंथ को कितना ले लिया है, उन्होंने ले लिया है पूरा x। कितना ले लिया है? पूरा ले लिया है x। अगर ये पूरा x है, ठीक है, इसको क्या ले लिया उन्होंने? y। तो ये कितना रहेगा? x माइनस वाई। नहीं समझे? सर डायरेक्ट एक्स कैसे? क्या तुमको समझ में आया? डायरेक्ट x नहीं निकलेगा, वो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। हाँ, ये इक्वेशन नहीं बनाएगा कैसे? बनाऊंगा। उन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा किसी कुछ में। समझ में आया? सब्स्टिट्यूट के बिना सॉल्व नहीं होगा। चलो आगे बढ़े, क्या नंबर बोलो? क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक है। क्या 9 भी करते हैं? अभी अपन 7वां कर लें, सीक्वेंस से चल रहे हैं। इसमें मेन तो क्वेश्चन है कुछ 15 और 16। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 वाला तो कर लेना, बहुत लल्लू क्वेश्चन है वो, कुछ भी नहीं है। वाला तो ओमिट बता रहा है, क्या कोई ओमिट नहीं है इसमें? इसमें ओमिट लिखा है वो।
सर मेरे में भी लिखा है। जैसे ये है। अरे वो उस समय लास्ट ईयर, अभी नहीं है। एक मिनट चलो 9th वाला क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। मेरे को पहले कुछ और बता दिया, मैं उसी हिसाब से सॉल्व कर रही हूँ। नहीं देख ऐसा बनेगा ना। टावर बिल्डिंग इसमें सिर्फ x y की वैल्यू निकालनी हाँ, है। मेरे को क्या बोला साइड में है, 6th क्वेश्चन एंगल देखिए जैसा क्या है। है, हाइट बनाया 9th वाले का? क्यों 9th वाला कितने लोगों ने किया? 9th वाला कर रहे हैं। कर रहे सर, आ रहा है, आ गया थोड़ा रास्ते में। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ x नीचे आएगा, ऊपर 50 आएगा। टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। टावर क्या है? एक बिल्डिंग है और एक टावर है। बिल्डिंग की हाइट निकालनी है इसमें। सर कौन सा बता रहे हो? 9th ही तो पूछ रहे हो ना तुम? मैंने 7th बोला था ना। अच्छा 7th बोला है क्या? ओके 7th कर लेंगे। हाँ बनाते हैं। टॉप ऑफ द टावर टू फुट ऑफ द बिल्डिंग है, तो ये इस टाइप का कुछ बनेगा डायग्राम। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। 7th वाला फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। यहाँ से बिल्डिंग के top ग्राउंड बना लो। का फुट यहाँ पे आएगा। हाँ, और एक है ये बुक दे दो उसको पीछे। From the foot of- यहाँ से तो ये यहाँ से तो 30 डिग्री बनाएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम। ये बहुत एक बार हाथ पे पकड़ लो। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ देखो अब ये क्या है? एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ इस बिल्डिंग पे एक टावर लगा हुआ है। बिल्डिंग पे टावर लगा हाँ ना? उसमें कंफ्यूजन लगेगा ज्यादा। द एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी फ्रॉम अ पॉइंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये कितनी है? यहाँ से ये 60 डिग्री बनेगा। अब यहाँ से एक टॉप प्लस एक्स ले लेते और एक बॉटम का क्या करना हैं। है? ये पूरी हाइट इसकी आ एंगल जाएगी। बनाना है, फिर ये उससे छोटा वाला हाँ, नहीं आया? ये डायग्राम बनाया इस पे निकाल देते हैं 50 45 और 60। हाँ, तो ये पूरा ये 45 से 60। ठीक है, ये 20 है तो इसको क्या लेना पड़ेगा? h। इतना ही निकालना। नहीं समझे? सर आगे h हो गया तो ये पूरा h और प्लस 20, ये क्या होगा? h प्लस 20। दोनों दो डायग्राम हो जाएंगे। रचित आ गया नहीं आया? सर अब आगे समझ। सर अब मैं अब कर लोगे इसके आगे? दो ट्रेंगल बना लोगे? सर 9th वाला बताओ। एक मिनट, 9 भी करते हैं। मैं इनका देख लो ना पहले यार, मैं सीक्वेंस वाइज चल रहा हूँ ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 9 हो गया। यहाँ तक तो एक्स की वैल्यू निकल गई। अभी एक्स की वैल्यू निकली ना, उसमें से 50 माइनस करना। सर तो 45 वाले एंगल में अपन को निकालना क्या पड़ेगा? बेस। अब मैंने देखो अपने पास हाइट। इसको x ले लो ना, निकालना कुछ भी नहीं बेटा, वो उसकी ज़रूरत ना होने के कारण भी उसको रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके कारण दूसरे नहीं निकल पाएंगे। सर समझ गए? 8 वाला 8th भी 7, ये समझ गया? 6 समझ गया? तो आ गया मेरा। गुड, 8 भी कर लेते हैं। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो बस ऊपर वाले की करनी है ना। हाँ ऊपर वाले की हाइट पता करनी है, h पता करनी है। 1030 जो लिया है पूरी हाइट कितनी ली है? 7th वाला तो मैं कर लिया था। हो गया था? ऊपर का मतलब टावर है इसका वो। जो आंसर है उनको माइनस करना है ना। माइनस क्यों करेगा? तूने क्या किसको क्या लिया था बता? पहले पूरा लिया, उसमें से अच्छा पूरा लिया है तूने। पूरे को कितना लिया? h, X से तो 20 आ रहा है ना? अगर पूरे को h लिया है तो ये 20, तो ये कितना हो जाएगा? h माइनस 20। अलग ले लिया है। तो भी सही है। तूने आंसर लिया है। पर सुनो, आपको क्या निकालना था? हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर h माइनस 20 बनेगा आपके केस में, तो h में से 20 माइनस करना पड़ेगा। करा ना? करा ना? समझ में आया ना? बस इसमें h ले लोगे ना, जो निकालना है ना हो जाएगा। उसको ही ले लिया करो, तो आपको वो माइनस की जगह करना ही नहीं पड़ेगा। मतलब ये बोलते हैं मैथ्स, अपने हिसाब से कर रहे हैं सब, बढ़िया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को रट्टा थोड़ी ना मार के जाना है यार। तुमने ऐसा किया, कम से कम एक सोच तो बनी अपनी, आंसर आया होगा। अब जैसे तुमने अगर कहीं से भी देखा, वहाँ से समझ में भी आया तो भी सही बात, और डायरेक्ट भी किया, जैसे भी किया तो वो भी सही है। देखना ये तो सेम ऐसा डायग्राम बन रहा है। ये भी समझ में आया, बेटर ये सही रहता। पता है क्यों? माइनस नहीं करना है इसमें, सीधे सीधे h जो निकलेगा वही आंसर, क्योंकि अपन h किसको माना है? यार ये कर देते हैं। ये टावर को ही माना है। सर लेकिन फिर
अरे आप क्या करा करो, जिसको निकालना रहता है ना उसको ही मान लिया करो, वैल्यू तक नहीं आया। उससे क्या रहेगा, माइनस नहीं करना पड़ेगा, जो निकालना है वही मान लिया। आया? सर कुछ समझ नहीं आया। कौन सा नहीं आया? आ गया गलत फहमी में जी कौन सा नहीं आया? सर अब तो आ गया। आ गया ना? अरे इक्वेशन के बाद यार देखो, दो इक्वेशन को सॉल्व तुम कर लोगे, वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं लगा रहा हूँ मैं। दो इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्या अपन? थोड़ी बहुत गड़बड़ी करोगे, इधर उधर करोगे, पर आ तो जाएगा। 9th वाला आ गया? सर सेकंड वाले ट्रायंगल में अपन लेंगे क्या? एक मिनट, पहले 7वें तक के डाउट क्लियर करूंगा। एक डायग्राम तो ये है ना, हाँ, तो इसकी एक्स आ गई 20 मीटर। एक मिनट ये हटा दें, ए बी सी। बेटा एक डायग्राम क्या बनेगा, ये पी ए बी, ये x 20 और 45। तो x तो यहाँ से कितना दिख रहा है मुझे 20, क्योंकि 45 है। और दूसरा क्या ले लोगे, h प्लस 20 x और ये 60, तो 1060 हो जाएगा। √3 इज इक्वल टू h प्लस 20 अपॉन में x। हाँ ऐसा बोल रहा है। हाँ, अब x की जगह 20 पुट कर लेना, तो ये 20 √3 इज इक्वल टू h प्लस 20, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 20 √3 - 1। आएगा ना ये नीचे का क्वालिटी कॉमन ही है ना। इक्वल टू √3। नहीं आया? फटाफट आया, समझ में नहीं आया? ये इधर देखा तो बन रहे अब? x बाय 9th वाला पढ़ रहे हैं ना, रुको 8th वाले पे भी डाउट। चलो 9th बता देता हूँ तुम लोगों को। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग सर कौन सा है? मैंने यहाँ फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर फिर नीचे भेज दो। is 30 degree and the angle of elevation of होगा the फिर x को नीचे top of a tower प्लस from the x बाय x इज x इक्वल बाय टू √3 हो रहा है ना। इसमें दो डायग्राम बना के चेक करना पड़ेगा आपको कौन सा सही है और कौन सा नहीं। अलग अलग है कि बिल्डिंग के ऊपर टावर है। नहीं, बिल्डिंग के ऊपर टावर नहीं है। आप अगर एलिवेशन है, अगर एलिवेशन है, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन उसने क्या दिया है, एक लाइन से पढ़ो, मतलब टावर सीधे जमीन पे लगा है और बिल्डिंग है एक, समझ रहे हैं? अब इसमें टावर बड़ा है कि बिल्डिंग बड़ी है वो पता नहीं है आपको, कुछ भी हो सकता है ना। बिल्डिंग अगर आपकी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हुई तो, क्योंकि हाइट तो दे नहीं रखी दोनों की। चलो ये हटा दें। एकदम वो बड़ा खैर मेरा काम है कॉन्सेप्ट डेवलप करने का, बाकी बच्चा अपने आप बनाता है सारी चीज़ें, ठीक है? रटना कुछ भी नहीं है, और मैथ्स ऐसे ही होता है। वी क्रिएट द कॉन्सेप्ट। मैंने डायग्राम से ही बता दिया था। अच्छा चलो इतना तो समझ में आया। पहला कंफ्यूजन कि टावर के ऊपर बिल्डिंग, मतलब सॉरी बिल्डिंग के ऊपर टावर है क्या? मेरा करने वाला तो बोला कि टावर के ऊपर बिल्डिंग। हाँ, बिल्डिंग के ऊपर टावर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर बिल्डिंग खुद है, देख बिल्डिंग खुद है और टावर खुद है, तो इसमें आपस में एंगल कहाँ सेट करोगे तुम? नहीं होगा। है एक ही बिल्डिंग, एक के ऊपर टावर लगाओगे तो, इसीलिए बिल्डिंग अलग है और टावर अलग है। चलो अभी अपन बनाते हैं। अभी अपन चलो लेटेस्ट अज्यूम करते हैं, मुझे भी नहीं पता इसका, हो सकता है आई में भी रॉन्ग। एक बिल्डिंग है और एक क्या है, टावर है, सर कौन? ठीक है? एक बिल्डिंग बड़ी ली है और एक टावर, और एक टावर और एक बिल्डिंग। चलो अपन ने दो केस ले लिए, एक में टावर बढ़ा लिया और एक में बिल्डिंग बड़ी ली, चलेगा? और एक में बिल्डिंग बड़ी ली और एक में टावर बढ़ा लिया, ठीक है ना? बराबर लेंगे तो क्या है? बराबर एलिवेशन नहीं हो सकता ना। जैसे देख टावर है तो तू तो सामने ही देख रहा है, 0 डिग्री एंगल, 60 डिग्री कैसे बनाएगा? नहीं समझा आ गया। है? अगर तुम किसी चीज को देख रहे हो, अगर वो तुम्हारी सेम हाइट के बराबर है तो तुमको ऐसे थोड़ी देखना पड़ेगा, सामने तो देखोगे। तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 0। 0। नहीं समझा हाँ ना? आया समझ में? आ गया। तो इसीलिए छोटा और बड़ा ये। अब देखो यहाँ पे, सर टावर बड़ा होगा और बिल्डिंग छोटी है। हाँ पास में है। ये टावर बड़ा होगा, 60 डिग्री मतलब बहुत पास में से देख रहा है। टावर 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 बड़ा बड़ा। ये बन क्या समझ में आया? मेरा काम है केवल कॉन्सेप्ट बनाना, बाकी तुम कर सकते हो। अच्छा चलो मेरी बाकी लोगों तुम लोग करते रहो, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। चलो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, एलिवेशन किसका? टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप समझ लें ये रहा,
ना उल्टा बना है। फ्रॉम कहाँ से, हाँ हाँ मालूम हाँ वो तो I know. फ्रॉम कहाँ से, फुट ऑफ द टावर। ये टावर का पैर है, इससे कितना है 30 डिग्री। चलो ये डायग्राम इसमें बनाओ, कितना फ्रॉम बिल्डिंग का कहाँ से। अरे देखो दो डायग्राम बना रहे, एक गलत और एक सही, पता नहीं कौन सा है सही, कौन सा गलत है ना। तो टावर से इसमें भी क्या बनेगा, ये वाला, समझे कि नहीं समझे। देख पेन गिरा क्या होता ढक्कन, चलेगा, रहने दे, रहने दे, रहने दे, रहने दे। चलो हो सकता है इसके अलग अलग डायग्राम भी बन जाए। अब क्या है देखो, फिर क्या दे रखा है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। टावर के टॉप का, टावर के टॉप का एलिवेशन। बुक में जो क्वेश्चन दिए फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से। बिल्डिंग का 25 निकालिए, अगर उसको सॉल्व करेंगे बुक का आंसर। बिल्डिंग के फुट से। टाइम हो गया क्या 33.5 आ रही है? 4 आ रही है। चलो इसको तो करेंगे तो वो आएगा। कल देखेंगे इसको।